अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। डोमेन एंड रेंज जो कि MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सीन है, जिसको मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और बोला होगा उसे ABCD 3 पार्ट से सॉल्व करें। अब इसको हम बोलेंगे f of g, g of f, f of f एंड g of g। इस क्वेश्चन को हमने 4 तरह से सॉल्व करना है। fx की वैल्यू ये दी जाएगी और gx की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ए पार्ट से। f of g किसकी इक्वल है? f ऑफ की जगह हम लगा देंगे ब्रैकेट और अंदर आ जाएगा f ऑफ की जगह ब्रैकेट और gx। सबसे पहले जो यहाँ पे दी जाएगी फंक्शन, हमने उसमें चेक करना है। पहला फंक्शन f है, f में जाके चेक करेंगे। f में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ gx लिख देंगे। f में गए 2x की जगह gx प्लस 1। अब gx की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 gx की जगह हमें लिख गया 3x माइनस 1। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 आ जाएगा x माइनस 1 वैसे का वैसे प्लस 1। जब इसका हम एलसीएम लेंगे x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, पीछे की वजह 6 प्लस x माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। 6 माइनस 1 5 प्लस x माइनस 1, ये g ऑफ f ऑफ g सोल्व हो गया। अब देन इसका क्वेश्चन नंबर b सोल्व करेंगे। g ऑफ f g और f ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब g पहले जो वैल्यू होगी हमने उस इक्वेशन में जाना है। g की वैल्यू g की इक्वेशन में जाएंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ fx लिख देंगे। 3x की जगह क्या लिख दिया? fx माइनस 1 वैसे का वैसे ही। अब देन 3 fx की जगह अब fx की वैल्यू पुट करेंगे। 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट के 3 ओवर 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब f ऑफ g सोल्व करेंगे। f ऑफ f और बीच में भी ब्रैकेट के बीच में भी fx। f की वैल्यू में जाएंगे। f की वैल्यू क्या थी? 2x प्लस 1। इसमें जाएंगे 2x की जगह fx आ जाएगा, ये x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 1 वैसे का वैसे। अब fx की जगह fx की क्या वैल्यू थी? 2x प्लस 1 और प्लस 1 साथ में वैसे का वैसे। तो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2 प्लस 1। 2 और 1 आपस में जब प्लस हो जाएंगे 4x प्लस 3, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब देन इसका है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है g ऑफ g में g की वैल्यू क्या थी? 3/x माइनस 1। 3/x की जगह लिख दिया gx माइनस 1। अब gx की जगह नेक्स्ट स्टेप में हमने gx की वैल्यू लिख देनी है 3/x माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 साथ में वैसे का वैसे। नीचे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1, ऊपर आएगा 3 माइनस 1 प्लस 1। जब यहाँ पे साइन आ जाएगा तो ये इस तरह से सोल्व होगा। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया x माइनस 1 3 की पावर माइनस x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x प्लस 1, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर दिया हुआ है माइनस x प्लस 1। अब ये वाली जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, इस वैल्यू को हम ऊपर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट 3 प्लस 1 4 माइनस x, तो ये सोल्व हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देन इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 fx की वैल्यू दी गई है अंडर रूट x प्लस 1 और gx की वैल्यू दी गई है 1 ओवर x का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने बताया x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप से सोल्व करेंगे। ये 4 स्टेप उन्होंने हमें दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट स्टेप से सोल्व करेंगे f ऑफ g। सबसे पहले f है, f की जगह f और g x ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे f है, हम f के फंक्शन में चले जाएंगे। f की जगह गे जहाँ जहाँ x था वहाँ gx लिख देंगे, x की जगह gx प्लस 1। अब gx की जगह gx की वैल्यू लिख देंगे 1 बाय एक्स स्क्र 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 1। नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्र, ऊपर आया 1 प्लस एक्स स्क्र। नेक्स्ट स्टेप में इसका अंडर रूट सेपरेट कर देंगे, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया तो नीचे आया एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र। अब इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे, जी ऑफ एफ जी बाहर एफ अंदर आ जाएगा, जी के फंक्शन में जाएंगे 1 ओवर एक्स स्क्र। 1 ओवर एक्स स्क्र जहाँ पे एक्स होगा वहाँ ये वैल्यू लिख देंगे, जी ओवर जहाँ x था वहाँ एफ एक्स लिख दिया। इस पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर लाजमी डालना है, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1। इस पे स्क्वायर, ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया तो 1 ओवर x प्लस 1 ही इसका आंसर आ गया। जी ऑफ जी अब सोल्व करेंगे, जी ऑफ जी के फंक्शन में जाएंगे, जी के फंक्शन में गए जहाँ पे x था वहाँ पे gx लिख देंगे 1 ओवर gx। इसके ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर डाल दिया। अब gx की जगह फिर 1 ओवर x स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है। अब x का स्क्वायर था 4 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब ये 4, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई, x की पावर 4 ओवर 1, x की पावर 4 ओवर 1 किसकी इक्वल होती है x की पावर 4। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए पार्ट एफ ऑफ जी से सोल्व करेंगे, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ। पहले जो भी वैल्यू दी जाएगी उसके फंक्शन में जाएंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ जी एक्स पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ जी सोल्व करने के लिए f के फंक्शन में ये क्या था 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, 1 ओवर अंडर रूट एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, ये इसीलिए मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा ताकि आपको पता लग जाए, x की जगह अंडर रूट जी एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में जी एक्स की वैल्यू क्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 1, पूरे पे अंडर रूट नहीं आएगा, 1 ओवर ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये फॉर्मूला ओपन कर दिया माइनस 1, अब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बचेगा x4 प्लस 2x का स्क्वायर। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2। अब ये अंडर रूट इस वैल्यू पे भी है, इस वैल्यू पे भी है, इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ तो ये कुछ किस तरह से बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई में अंडर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं, जब इसको सेपरेट करेंगे ये वाला कैंसिल तो क्या बचेगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको बी पार्ट से सोल्व करेंगे, जब g ऑफ f किसके इक्वल है g ओवर g ऑफ एफ एक्स, जी के फंक्शन में जाएंगे, जी के फंक्शन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू दी गई है 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये वाला स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो पीछे क्या बचा x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम में क्या आ रहा है x माइनस 1 ऊपर एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x आपस में कैंसिल हो गई, x ओवर x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देन सी पार्ट एफ ऑफ एफ जहाँ जहाँ एफ तलिफ्स एफ की जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एफ एक्स लिख देंगे।
1/f(x-1) इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है ताकि आपको याद है। f(x) की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। f(x) की जगह 1/x-1, नीचे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? अंडर रूट x-1, ऊपर आएगा अंडर रूट आपस में कैंसर, ऊपर आएगा 1 माइनस अंडर रूट x-1। अभी याद रखिएगा ये वैल्यू अंडर रूट एक इस पे है और एक इस पे है। इस वैल्यू पे 2 अंडर रूट है। इस वैल्यू पे जब 2 अंडर रूट आ गए, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई। इसके ऊपर 2 अंडर रूट है, हम इसको लिख देंगे कुछ इस तरह से -1 माइनस अंडर रूट x-1। इसके ऊपर अंडर रूट और इसके ऊपर अंडर रूट 2 आ जाएंगे। एक इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अंडर रूट x-1 1 माइनस अंडर रूट x-1 इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते। इसका मैं डी पार्ट सोल्व करना भूल गई, वो मैं आपको अब यहाँ पे करवा देती हूँ। जी ऑफ जी डी पार्ट था जी ऑफ जी किसके इक्वल था? जी ऑफ जी एक्स। इस तरह से जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x² + 1 का स्क्वायर। जी की वैल्यू में गए जहाँ जहाँ x था वहाँ x² की वैल्यू डालेंगे +1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ पे क्या आएगा? gx। नेक्स्ट स्टेप में gx की वैल्यू पुट कर देंगे। gx की वैल्यू क्या थी? x² + 1 का होल स्क्वायर। ये g की वैल्यू और ये स्क्वायर दोबारा आ जाएगा +1। अब इस पे भी होल स्क्वायर। ये इसके स्क्वायर आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट a + b का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a² + b² + 2ab और ये वाला होल स्क्वायर वैसे का वैसे ये वैसे ही आ गया। इस पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया +1 और ये वाला स्क्वायर वापस आ जाएगा। a की जगह लिख देंगे x² b की जगह 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x⁴ + 1 + 2x का स्क्वायर ये और +1 का होल स्क्वायर। आपकी किताब में पीछे इतना ही आंसर है। अगर आप इसे चाहें तो फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब इसको डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में f(x) की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3x⁴ - 2x का स्क्वायर और gx की वैल्यू दी गई है 2/√x। f ऑफ g से जब सोल्व करेंगे f के फंक्शन में ये जहाँ जहाँ x था वहाँ g लिख दिया। ये दोनों x से इन दोनों पे g लिख दिया। 4 और 2 पावर थी, 4 और 2 यहाँ पे आ गया। अब gx की जगह हम लिख देंगे 2/√x 2/√x। जब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 4 आती है 16 और जब इस पे पावर लगाएंगे 2 की पावर 4 मैंने यहाँ पे तोड़ के लिख दी कुछ इस तरह से। 2 की पावर थी हमारे पास √x की पावर थी 4, हमने इसको लिख दिया √x की पावर 2 और 2। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये दोबारा 4 ही बन जाएगी। ये वाला अंडर आपस में कैंसिल हो गया तो x की क्या पावर आ जाएगी? 2। x की पावर आ गई 2 - 2। तो अगर 2 का जब स्क्वायर लेंगे 4, ये 2 इसके साथ कैंसिल तो नीचे आ जाएगा x। तब इसका हम फर्दर एलसीएम लेंगे। ये आ जाएगा x², ऊपर वैल्यू आ जाएगी 48 - 8x। यहाँ से 8x को ले लेंगे 6 - x/x²। ये इसका सोल्व हो गया। अब देन इसका बी पार्ट है g ऑफ f। g की वैल्यू में जाएंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ f की वैल्यू पुट कर देंगे 2/fx। 2/fx की वैल्यू क्या थी? fx की वैल्यू थी हमारे पास 3x⁴ - 2x का स्क्वायर। 3x⁴ - 2x का स्क्वायर, इनमें से x² कॉमन आ रहा था, x² कॉमन ले लिया। 3x का स्क्वायर -1। अब इसकी और इसकी आपस में कटिंग हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैं फिर यहाँ पे नोट करके बता रही हूँ। ये √x² और √3x² -1 ये सेपरेट हो सकते हैं। हमारी टेबल में सेपरेट हो गई, ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो पीछे क्या बचा? x √3x का स्क्वायर -1। इस तरह से इसको सोल्व कर लिया और ये इसका आंसर आ गया। अब देन इसका डिस्कस करेंगे पार्ट सी। उसमें है f ऑफ f की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी
3x की पावर 4 माइनस 2x और जी एक्स की वैल्यू दी गई थी 2/√x। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया एफ एक्स की एफ एक्स और x यहाँ पे x की जगह fx आ गया। अब fx की वैल्यू यहाँ पे पुट की और यहाँ पे पुट की, पावर वैसे की वैसे ही, तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। देन इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर डी पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें जी एक्स की वैल्यू दी हुई गई है 2/√x। जी की वैल्यू में जाएंगे 2/√x की जगह √x की जगह लिख देंगे √g(x). √g(x) लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में g(x) की जगह g(x) की वैल्यू पुट कर देंगे 2/√x। अब x के ऊपर 2 अंडर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपको ये सेपरेट करके बताऊं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा √2/√x/√x। इस पे 2 स्क्वायर रूट है 2। जब ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है इसको ऊपर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x के ऊपर 2 अंडर आ गए और ये √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे 2/√2 √x/√x। 2/√, किसके इक्वल होता है √2। इन दोनों वैल्यू की जगह हमने लिख दिया √2। वो √x वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते थे। अब √2 इसकी जगह तो आ गया, इस पे हमने अब इसलिए एक x डाला, एक अंडर डाला है क्योंकि x यहाँ पे एक अंडर इस पे आ गया, एक इस पे, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।